निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था। अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियाँ योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन इन आँखों से तो मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तो मुझे परख नहीं सकता। लो अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात शुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते। यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समक्ष मानते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले हैं और न गोरे, न किसी कुल के हैं और न किसी के साथी ही हैं। इनके समान कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर कैसा। यह तो अचिंत्य स्वरूप है, जिसे वह स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए। तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओ अहम से ओम, जो व्याप्त है
वह सत्ता मुझ में छिपी है। यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना, नाम ओम का बताएं। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मानुषम रूपम। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहाँ से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है। यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवाय मेरे इस रूप को न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है। किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं, एक उपाय है। जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, अर्थात जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ हो। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था। भक्ति का परिमार्जित रूप है अनुराग। इष्ट के अनुरूप लगाओ, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग विहीन पुरुष ने कभी पाया है और न पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे या दान करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर कर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो वैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहाँ हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, वैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा? बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय है। इस प्रकार श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में
विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्ये स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता की भाष्य यथार्थ गीता में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव